ब्रह्मांड के बारे में न जाने कितने ही सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं। उन सवालों के जवाब कभी भी हमें संतुष्टि नहीं देते हैं। एक सवाल का जवाब मिलता है तो वो और हजारों सवाल खड़ी कर देता है। आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ रहस्य और सवालों की जिनका जवाब वैज्ञानिक दे तो देते हैं लेकिन बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, और सबको इसका जवाब भी यही मिलता है कि बिग बैंग थ्योरी। लेकिन यह बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के पैदा होने के रहस्य को नहीं सुलझा पाती है। दरअसल बिग बैंग थ्योरी कहती है कि लगभग 14.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक ही बिंदु में सिमटे हुए थे और फिर अचानक एक धमाका होता है और यहीं से समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है। और तब से लगातार ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल कि अगर पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, यानी कि जिस बिंदु पर पूरी एनर्जी, भौतिक पदार्थ सिमटे हुए थे, तो वह बिंदु कहां पर था। थ्योरी कहती है कि स्पेस और समय की उत्पत्ति स्वयं बिग बैंग से ही हुई थी। तो फिर उस बिंदु के लिए कोई भी स्थान पहले अस्तित्व में कहां से आया। और फिर ये भी बताओ कि किसी भी घटना को घटने के लिए समय की जरूरत तो होती ही है, तो फिर बिना समय के बिग बैंग कैसे घटित हो गया। महाविस्फोट की घटना से कुछ ही पल पहले समय का अचानक प्रकट होना कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से अपने आप ही पैदा होकर के आया है, और मान लेते हैं कि बिग बैंग अब तक की मिली जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है। पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। दूसरा सवाल जिसको लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों पहले तो ये जान लो कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। तो अब आप ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगा के देख लो। ताजा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। प्रकाश वर्ष का वो पैमाना होता है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत ही तेज होती है और वो 1 सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इस जानकारी के बारे में कई महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है और ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा बड़ा, विशाल और अंतहीन है। अब तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार हम ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का पता लगा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक जितनी आकाश गंगाओं का पता चला है उनकी संख्या 250 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी इंटरनेट ब्राउजर पर सर्च किया जाए तो वो ब्राउजर को क्रैश कर सकती है। मतलब ब्रह्मांड की जांच करने की यह हमारी सीमा है, जबकि ब्रह्मांड इससे कई गुना बड़ा है, या यूं कहें कि अनंत है। तीसरा सवाल जो लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का सेंटर भी कोई है, और अगर कोई सेंटर है तो वो कहां पर है। दरअसल लोगों में एक धारणा यह भी बनी हुई है कि इस ब्रह्मांड का एक केंद्र है, लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड का कोई सेंटर नहीं है, बल्कि इसका तो हर दिशा में समान रूप से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का कितना विस्तार है ये हम आज तक पूरी तरह नहीं जान सके हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का एक हिस्सा वो है जो हमें प्रकाश के कारण दिखाई देता है, जबकि ब्रह्मांड का एक हिस्सा वो भी है जिसे हम आज तक देख भी नहीं पाए हैं, और कोई भी ये नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड कहां पर खत्म होगा। और दूसरी सबसे गलत धारणा लोगों के दिमाग में यह भी बैठी है कि ब्रह्मांड कुछ और बनने के लिए फैलता ही जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है लेकिन ये कुछ बनने वाला नहीं है, यानी कुछ भी अलग बनकर के नहीं आने वाला। दरअसल हम जानते ही नहीं है कि ये कहां पर फैल रहा है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि जिस अंधेरे हिस्से में वो फैल रहा है हमें नहीं पता कि वो अंधेरा हिस्सा कहां तक जाएगा। चौथा सवाल जो लोगों के द्वारा ढूंढा जाता है कि ब्रह्मांड में छिपा हुआ वो डार्क मैटर क्या है जिसे हम देख नहीं सकते, और उस डार्क मैटर के कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों ब्रह्मांड में कई ऐसे पदार्थ और एनर्जी भरी हुई होती है जिसको हम अभी पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं, और ऐसे ही एक एनर्जी और मैटर ब्रह्मांड के डार्क हिस्से में मौजूद है, जिसे हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि अगर उनके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो टकरा के लाइट वापस नहीं आएगी। यही कारण है कि अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है।
और यही कारण है कि वैज्ञानिकों के पास भी इन पदार्थों की कोई जानकारी अब तक नहीं है और न ही इन्हें समझ पाने का कोई ठोस आधार मिला है। भले ही इनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इन पदार्थों का अस्तित्व है ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 95% जगह है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है और बाकी की बची हुई 5% भौतिक पदार्थों से है, जिनमें ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, तारे हो गए, यानी कि वो सब कुछ शामिल हो गया जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही एक ऐसी कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर रखे हुआ है। या फिर ये कह लो कि डार्क मैटर ही इस ब्रह्मांड का आधार है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस पदार्थ से ही सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। पांचवा सवाल जो इंसानों और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि इस ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं या कोई और सभ्यता भी इस ब्रह्मांड में या हमारी गैलेक्सी में रहती है। सीधी सी बात, यानी क्या एलियन सच में मौजूद हैं, और अगर हैं तो हमसे मिलते क्यों नहीं। तो देखो, पहली बात तो यह है कि इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। इसमें अनगिनत गैलेक्सी, अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। तो इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ब्रह्मांड में और कोई जगह पर जीवन नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड में एलियंस के मौजूद होने की 100% संभावना है। जैसे कि हम धरती पर पैदा हुए हैं, ऐसे ही न जाने कितने कितने ग्रह ऐसे होंगे जिन पर जीवन पनपा होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एलियंस मौजूद है तो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। तो दोस्तों, अब ठीक यही सवाल किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद लोग हमसे पूछते होंगे कि भाई आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। देखो, अभी तक हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है या ऐसी मशीनें हम बना ही नहीं पाए हैं जो लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सके। यानी कि हमारे पास ब्रह्मांड में चलने के लिए कोई मशीन, कोई सिस्टम है ही नहीं। अभी तो हम अपने ही सौरमंडल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो फिर किसी दूसरी सभ्यता को ढूंढेंगे कैसे। और यही कहानी ही एलियंस की रही होगी। वो भी अभी इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए होंगे कि वो हमें ढूंढ सके या फिर वो लाइट स्पीड से यूनिवर्स में चक्कर लगा सके। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम ब्रह्मांड में चलने वाली मशीनें बना ले और एलियंस से हमारी मुलाकात हो जाए, या फिर हो सकता है कि एलियंस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें कि वो हमें ढूंढ लें। कई वैज्ञानिक भी इस बात की पूरी संभावना जता चुके हैं कि आने वाले वक्त में एलियंस और इंसानों की मुलाकात जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 6, जो लोग अपने दिमाग को और ज्यादा वजन देकर सोचते हैं कि क्या जैसे ये एक ब्रह्मांड है वैसे ही और कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं। देखो, अभी तक तो हम इसी ब्रह्मांड का 1% भी नहीं जान पाए हैं। फिर भी अगर ऐसे ही और ब्रह्मांड के बारे में सोचें जिसमें भी अनंत गैलेक्सी हो, अनंत ग्रह मौजूद हो, तो ऐसे एक या दो नहीं बल्कि ये भी अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं। असल में हम इस बारे में जितना ज्यादा और सोचते हैं, ये मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। कह तो सकते हैं कि हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, पर इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते और वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव काम है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो भी इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी पर हैं। इतने दूर की वहां रोशनी ही नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये फैल रहा है, तो ऐसा हर ब्रह्मांड में हो रहा होगा। तो एक वक्त पर तो वो एक दूसरे से टकराएंगे और आपस में मिल जाएंगे। खैर, जब तक हम इन रहस्यों को खोल नहीं लेते तब तक दिल बहलाने के लिए जो ख्याल आपके मन में आए वो ही अच्छा है। 7वां सवाल जो लोग पूछते हैं कि ये ब्लैक होल क्या होता है और क्या ये किसी को निगल भी सकता है। देखो, यूं समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड की दलदल वाली जगह है जहां अगर कोई फंस जाए तो पता नहीं क्या होगा। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। यह एक रहस्य ही बना हुआ है। या तो इसमें गिरने पर जल कर राख हो जाएंगे या फिर इसके अंदर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक दूसरा डायमेंशन भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली गई तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। कई ब्लैक होल तो इतने बड़े भी होते हैं कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी अपने अंदर समा लेते हैं। और अभी तक तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी ब्लैक होल को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है। तो जब तक वो देखा नहीं जाता है, जब तक उसके रहस्य सुलझ नहीं जाते हैं, तब तक उसके बारे में कुछ भी बताना असंभव है। ब्लैक होल का निर्माण टूटे हुए तारे से होता है, जहां ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता है।
ये अंदर से ठंडे होते हैं लेकिन बाहर से बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। उम्मीद है दोस्तों इन सवालों के जवाब से आपके मन की थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो कम हुई होगी। इसके अलावा आपके मन में ब्रह्मांड के और कौन से रहस्य हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना।